अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फाइनली जैसा हमने आपको बताया था कि माही और गौतम की शादी तो हो गई है, लेकिन यही शादी से स्टार्ट होगी माही की बर्बादी, मतलब कि माही की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से माही ये बोलती हुई नजर आई कि ये जो शादी है मेरी, ये लंबी चले, लंबी टिके और काफ़ी ज़्यादा प्यार उसको मिले। लेकिन माही को अनुपमा सीरियल में रखा ही इसी चीज़ के लिए है, क्योंकि उसकी जो शादी होगी वो कभी भी टिकती नहीं है, या फिर यूँ बोलूँ कि उसके लव लाइफ का एंगल जो है एक तरह से ज्योतिष नज़रिए से ख़राब करके रखा हुआ है मेकर्स ने। क्या कुछ होगा उस पर बात करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि अचानक से जो अनुपमा सीरियल अभी तक आपको बिल्कुल सेटल नज़र आ रहा था, जब तक मोरवी गाँव में सारी टीम थी, और उस वक्त हमने आपको बताया भी था कि जैसे ही मोरवी गाँव से अनुपमा वहाँ पहुँचेगी, इतनी सारी असाइनमेंट या यूँ बोलूँ कि इतना सारा प्रॉब्लम और समस्या उसे जकड़ी हुई नज़र आएगी अनुपमा, और वही होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एक साथ इतनी सारी समस्या अनुपमा के लाइफ में आ चुकी है, और ये समस्या वही है जो काफ़ी पहले अनुपमा को एक तरह से हिंट्स मिली थी। कहाँ? तो आपको याद होगा मुंबई में। तो काफ़ी सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, एक ही घर में डाला था ये सोच के कि सारे बच्चे खुश होंगे, लेकिन सारे बच्चे की ज़िंदगी में एक तरह से तूफ़ान आया हुआ है, और उन्हीं तूफ़ान का अगर सबसे बड़ा कारण कोई है तो ये है माही गौतम की शादी। जी हाँ, माही गौतम की शादी नहीं होती ना ये सब कुछ होता, लेकिन क्योंकि माही गौतम की शादी हुई है तो सबसे शुरुआत जो है, या श्री गणेश बोलूँ तो माही के साथ ही होने वाला है। माही की ज़िंदगी की बर्बादी जो है बिल्कुल आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा अभी रिसेंट एपिसोड के बाद में, जब गौतम अपना रूप दिखाएगा। क्योंकि अंश को सब कुछ पता होने के बावजूद अंश बिल्कुल लाचार और बेबस नज़र आया, और हमेशा वो लूजर की तरीके से ही मेकर्स उसको इस शो में दिखाए जा रहे हैं लगातार। वो बेबस हर किसी के पास जा रहा था और हर किसी को उसी वक्त बिजी रहना था, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी, वो हर किसी के पास गया लेकिन जो उसकी बात हमेशा सुनती है उसको उसने कुछ नहीं बोला। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रार्थना और अनुपमा की। इन दोनों के पास उसने बिल्कुल बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझी। उनके पास गया जो उनको कभी भी भाव नहीं देते हैं, वो चाहे फिर पराग हो, फिर चाहे वो मीता हो, फिर चाहे मोटिवा हो। मोटिवा ने तो इस तरीके से सुनाया जैसे उसकी कोई औकात हैसियत है ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें वो करता हुआ तो नज़र आया, लेकिन जल्द जो है, और वो जैसे आपने प्रोमो में देखा है कि राही को पता चला है, राही ने अनुपमा को बताया है। अब अनुपमा के लिए 3-4 असाइनमेंट तो है ही, और एक साथ उसको किस तरीके से डील करेगी और साथ ही साथ किस तरीके से टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने का काम करेगी, ये आपको पता चलेगा। लेकिन जल्द ही गौतम जो है अपना रंग भी दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब वो पक्का सदस्य हो चुका है कोठारी हो उनका, तो वो अब अपनी मनमानी करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि धीरे धीरे कोठारी परिवार पे उसका हाथ जम चुका है, और जब मनमानी करना स्टार्ट करेगा तो कोठारी को लगेगा कि अब मैं फिर इसको घर से निकालूं। लेकिन इस बार गौतम पूरी तरह से तैयार है किसको बाहर निकालने के लिए? तो कोठारी को बाहर निकालने के लिए। जैसा हमने पहले भी आपको बताया था कि इस बार गौतम का जो प्लानिंग है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। उसका बाहर किसी लड़की और के साथ भी चक्कर है जिसको पता चलेगा, और उसके बाद माही का क्या हाल होने वाला है, सब कुछ आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाने वाले हैं मेकर्स, कि किस तरीके से अनुपमा और उसके सारे बच्चों का हाल बेहाल होने वाला है। और इसमें वसुंधरा कोठारी जो काफ़ी ज़्यादा भी खुश और एक तरह से वकालत करती हुई नज़र आ रही है। सबसे ख़राब हालत, जैसा हमने पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ, सबसे ख़राब हालत उसकी ही होने वाली है। और कैसे खून के आंसू रोएगी वसुंधरा कोठारी, बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको अनुपमा का ये सीरियल कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।